क्या एक ठुकराई गई लड़की किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? और क्या वही लड़की किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? हर्षवर्धन अब अपने फैसलों पर सच में सोचने लगा है। पहली बार वो अपने अंदर झांकता है और उसे एहसास होता है कि उसने अनु को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी। जिस लड़की को उसने कभी अपने लायक नहीं समझा, आज वही उसके सपनों को दिशा दे रही है और हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो बिना किसी शिकायत और बिना किसी उम्मीद के सिर्फ आपकी मदद करे, तो आप क्या करेंगे? अन्नू अपनी सादगी और समझदारी से हर्ष को एक नया रास्ता दिखाती है। वो उसे रजाई बनाने का काम शुरू करने का सुझाव देती है। शुरुआत में हर्ष को ये काम छोटा लगता है, उसे यकीन नहीं होता कि वो इसे कर पाएगा, लेकिन अन्नू का भरोसा और उसकी आंखों में दिखने वाला आत्मविश्वास हर्ष को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। अन्नू सिर्फ सलाह देकर नहीं रुकती, बल्कि खुद आगे बढ़कर पूरे मोहल्ले की महिलाओं को जोड़ती है। वो हर घर जाकर उनसे बात करती है और उन्हें समझाती है कि ये काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका है। मामूली सी रकम से शुरू हुआ ये छोटा सा काम धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगता है। महिलाओं की चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देती है। कोई पहली बार खुद कमाने की खुशी महसूस कर रहा है, तो कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। ये सब देखकर हर्ष भावुक हो जाता है। उसके मन में एक ही बात चलती है, उसने इतनी अच्छी इंसान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? लेकिन तभी अचानक एक घटना सबको चौंका देती है। अन्नू की नज़र एक अजनबी पर पड़ती है, जो चुपके से एक रजाई उठाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। अन्नू बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, ये कौन है? कुछ दूर जाकर वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही चेहरा सामने आता है, अन्नू हैरान रह जाती है। वो कोई चोर नहीं, बल्कि आर्या होता है। पल भर में माहौल हल्का हो जाता है। अन्नू गुस्से में उसे डांटती है और आर्या हंसते हुए अपनी सफाई देता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है, लेकिन इस मजाक के पीछे कुछ छिपा हुआ भी है। क्या आर्या सच में सिर्फ मजाक कर रहा था या वो कुछ और जानना चाहता था? उधर जैसे ही मासी को पता चलता है कि हर्षवर्धन और अन्नू साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। उसके अंदर एक डर पैदा होता है, अगर अन्नू ने हर्ष का दिल जीत लिया तो